संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। एक तो यह सत्र बहुत देरी से बुलाया गया, नवंबर के दूसरे सप्ताह में बुलाया जाना चाहिए, नहीं बुलाया गया, अब दिसंबर में बुलाया गया। और उसकी अवधि भी मात्र 19 दिन रखी, और 19 दिन में भी 15 दिन ही चर्चाएं होगी, ये होगा। मान लीजिए हंगामे हो गए, हंगामे के कारण सदन स्थगित होती रही, ये होती रही, तो इसके लिए जवाबदार कौन होगा? आज को संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। उस बैठक में भी जो सवाल किए गए ना, उनका भी कोई जवाब नहीं। यानी ये सरकार ही नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से संसद में अहम मुद्दों की चर्चा हो, संसद में हंगामा हो, और ताबड़तोड़ शॉर्ट पीरियड में कुछ बिल रखें, बिना बहस के एक बिल पास हो जाए। इस प्रकार के नाटक ये जारी हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि क्या शीतकालीन सत्र देरी से बुलाना भी एक शातिर खेल है, और उसकी समयावधि भी मात्र 19 दिन रखना, उसमें 15 दिन बहस की होगी, और सत्र हंगामे के भेंट चढ़ गया तो क्या होगा? आखिरकार संसद है ना, वो जनता के प्रति जवाबदार है, और ये सरकार संसद के प्रति जवाबदार है, किंतु यहाँ पर तो किसी का कुछ पता ही नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यानी यहाँ पर संसद में भी एक नाजीवाद तरीका अपनाया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। जयराम रमेश, गोगोई जी, अन्य सबने है ना इस सरकार की खिंचाई की सर्वदलीय बैठक में, किंतु सरकार पर कोई असर नहीं। आइए हम यहाँ पर अब बात करते हैं। सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि 10 बिल प्रस्तुत करेंगे। चंडीगढ़ वाला बिल का जब विरोध देखा, ये देखा, तो उसको वापस ले लिया। अब 9 ही बिल पेश होंगे, और उन पर कितनी चर्चा होगी, कितनी बहस होगी, ये भी भविष्य में छिपा हुआ था। आइए अब यहाँ पर हम बात करते हैं। संसद में सबसे पहले हंगामा होगा SIR को लेकर। SIR पर बड़ी गंभीर बहस और चर्चा की जरूरत है, सब दलों की राय जानना जरूरी है, परंतु शायद इस बात को लेकर हंगामा हो जाएगा। अब यहाँ पर चुनाव आयोग के काले कारनामों पर भी बहस होना है, मगर यहाँ पर भी मामला बहस के तो क्या होगा, हंगामे के बीच खत्म हो जाएगा। और जो चुनाव आयोग पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव भी आएगा, जो लोकसभा अध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा। इस मामले में भी हंगामा होगा। हो सकता है कि बिरला कुछ टाल मटोल करे, किंतु उनको महाभियोग चलाने का प्रस्ताव लेना तो पड़ेगा। अब यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करना है, हमारे यहाँ की आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा करना है, सीमाओं की सुरक्षा पर चर्चा करना है, और जो ये GDP के जो फर्जी आंकड़े दिए जा रहे हैं उस पर चर्चा करना है, उस पर बहस होना है, और देश में जो महंगाई का जो तांडव हो रहा है उस पर बहस करना है, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, आतंकी ब्लास्ट हुआ है, उस पर चर्चा करना है, अनेक बिंदुओं पर चर्चा करना है। और किंतु ये सरकार नहीं चाहती कि बहस हो मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर, जनता से जुड़े सवालों पर बहस हो। वो तो चाहती है कि संसद में ऐसी कुछ बातें कर दो जिससे हंगामा हो जाए और संसद स्थगित करना पड़े सत्र, ताकि सरकार को जवाब देना, जो उसकी जवाबदारी है ना, वो अपनी जवाबदारी से मुक्त हो जाए। और अब यहाँ पर जब सरकार के जवाब आते हैं उसमें भी राजनीति होती, उनके सवालों के जो जवाब होते हैं
उस पर हंगामा होता है और सत्र स्थगित होता है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर अब ये संसद की गरिमा भी समाप्त की जा रही है। मामला बड़ा गंभीर है। यहाँ तो सोचना पड़ेगा। हमारे देश में सुप्रबंधन, सुव्यवस्था की क्रूर हत्या हो रही है, मानवीय मूल्यों की हत्या हो रही है, देश में अराजकता फैली हुई है। इन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करना, बहस होना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। पक्ष और विपक्ष के बीच में बड़े तर्क वितर्क होना चाहिए और जो जनहित में निर्णय होना चाहिए, वो कहीं होते नहीं है, सिर्फ हंगामे होते हैं। और संसद में ये मोदी 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 के जो नारे लगते हैं ना, ये भी लगना गलत है। ये बहुत गलत परिपाटी डाल दी गई है। और यदि कोई मान लो विपक्ष राहुल 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 गोगोई 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 के नारे लगाएंगे तो ये भाजपा ये विरोध करेंगे। अरे जब आप मोदी मोदी के नारे लगवाते हो तो विरोध नहीं, और यदि विपक्ष के नारे लगे तो विरोध करते हो। ये भी दोहरी और दोगली राजनीति चलेगी नहीं। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पर शिकंजा कसने के लिए नेशनल हेराल्ड में फिर एक नई FIR दर्ज करवा दी, ताकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो शीतकालीन सत्र में न रहे, कोर्ट के उसमें उलझे न। ये भी नीति अच्छी नहीं है। ये एक शातिर खेल है। हम ये जानते हैं कि किस प्रकार का शातिर खेल हो रहा है। अब यहाँ पर आइए, हम ये सिर्फ SIR के मामले में सिर्फ एक थोड़ी सी बात करते। आज चुनाव आयोग ने SIR की जो पूर्णाहुति की सीमा है ना, 16 दिसंबर तय कर दी, और फिर भी वो काम पूरा नहीं होगा। ये तो एक शातिर खेला है कि किस प्रकार मतदाताओं के मताधिकार की हत्या की जाए, संविधान की हत्या की जाए, जो मौलिक अधिकार जनता को मिला है उसकी हत्या की जाए, और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से फायदा दिलाया जाए। महाराष्ट्र में फर्जी वोटिंग का मामला उजागर हो गया। मात्र मुंबई में ही 11 लाख फर्जी वोटर मतदाता सूची में पाए गए। चुनाव आयोग ने स्वीकार भी कर लिया। तो जो फर्जी मतदाता सूची के आधार पर जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है ना, वो भी अपने आप में अवैध। और यहाँ पर तो अब तो जो इनके नाजी गैंग के चिंटू हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि वायनाड में फर्जी वोटर थे और रायबरेली में फर्जी वोटर है। अरे भैया, यूपी में भी फर्जी वोटर है, बिहार में भी फर्जी वोटर है, सब जगह फर्जी वोटर मतदाता सूची में। तो आखिरकार ये फर्जी मतदाता सूची बनाई किसने? चुनाव आयोग ने ही बनाई है ना। चुनाव आयोग ही तो अपराधी है। और यदि मान लीजिए फर्जी मतदाता सूची के आधार पर आपने जो चुनाव कराए, सरकारें बनी है ना, वो सब अपने आप में अवैध। इस पर भी अब तो बहस होना चाहिए, और होगी, निश्चित होगी। कल ये मुद्दा उठेगा कि महाराष्ट्र में ये फर्जी मतदाता किसने जोड़े, किसने जुड़वाए, क्यों जोड़े गए, इस पर भी सवाल होगा। और इस पर सरकार बैकफुट पर खड़ी होगी। जबकि सरकार को जवाब देना चाहिए कि यह चुनाव आयोग की गलती है, चुनाव आयोग ने गलत काम किए, कुकृत्य किए हैं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। परंतु सरकार वो नहीं करेगी। सरकार, चुनाव आयोग जवाब दे, उसके पहले तो भाजपा ही जवाब देने लग जाएंगे चुनाव आयोग के पक्ष में। ये भी होगा, और ऐसा ही होता आया है। तो कुल मिलाकर अब संसद सत्र कल से कैसा चलेगा, हम इस पर निगाह रखे हुए हैं। हम यहाँ पर पूरी राजनीति बताएंगे कि किस तरह से संसद में नाटक किए जा रहे हैं। ये संसद है ना, अब जनता की संसद नहीं रही। ये तो सिर्फ नाजी गैंग की संसद हो गई है। यहाँ पर वो अपना तानाशाही रुख थोपना चाहती हैं। जनता की बात को कुछ नहीं सुनना चाहती। जनता के हितों पर, राष्ट्रवाद के हित में, सनातन धर्म के हित में
किसी प्रकार के निर्णय नहीं करना चाहती। अपनी मर्जी से मन माने बिल दो, हंगामे हो जाए, हंगामे चाहे जैसे पास करवाओ। तो अब ये ऐसी नीति चलेगी नहीं। अब यदि, और इन भाजपा का तो लक्ष्य है कि संसद में हंगामे होना चाहिए, और वह हंगामे करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के तत्व छोड़ ही देते हैं, प्रस्तुत कर ही देते हैं। तो अब ये देखते हैं कल क्या होगा। कल से सत्र शुरू है, और हमारा जो सत्र चल रहा है, इसी बीच में 4 और 5 दिसंबर को पुतिन जी आ रहे हैं। अरे उनको भी संसद में बुलाओ, दिखवाओ भाई। पुतिन आए संसद में, देखेंगे हमारे यहाँ की संसद में क्या हाल होता है, कैसे चलती। मामला होगा ना, बहुत रोचक है। और यहाँ देश की जीडीपी क्या है, जीडीपी का आकलन किस प्रकार किया जा रहा है, और जनता को कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। IMF ने भारत को C कैटेगरी में डाला, इस पर सबसे पहले चर्चा होना चाहिए। IMF से कर्ज लेने में नंबर 1 भारत क्यों बना, इस पर भी जवाब होना चाहिए। परंतु कौन करेगा, कौन जवाब देगा? कोई देने वाला नहीं, सिर्फ हंगामे होने वाले। तो ये जो हमारी संसदीय प्रथा है ना, उसकी भी गरिमा समाप्त की जा रही है, उसकी भी प्रतिष्ठा को खत्म किया जा रहा है, संसद का महत्व भी समाप्त किया जा रहा है। देखिए कल से होगा। हम तो प्रस्तुत करते हैं, बराबर निगाह रखे हुए हैं कि संसद में क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस प्रकार के नाटक होंगे, ये भी हम जनता के सामने रखेंगे। आज जो हमने जो ये प्रस्तावना रखी है, हमारा ये एपिसोड अभी तो भूमिका है। आप इसमें जो हम बातें कह रहे हैं ना, ये कल से 15 दिन तक जो संसद में बैठकें होगी, विचार विमर्श होगा, उसकी भूमिका है। और हमने जो जितनी बातें कही है ना, उनमें कितनी बातों पर विचार विमर्श होगा, बहस होगी, ये भी सब उजागर हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर हमारी संसद का जो महत्व है वो कम किया जा रहा है। अब संसद है ना, वो जनता के प्रति जवाबदेह है, इस बात को भी इनकार किया जा रहा है। और सरकार जो संसद के प्रति जवाबदार है, इस बात का भी इनकार किया जा रहा है। अब मामला बड़ा विचित्र है। ये तो नाजीवादी हैं, इनको कुछ शर्म आती नहीं है। ये तो अपना सत्तावादी साम्राज्य स्थापित करने के सारे नाटक करते हैं। ठीक है, तो आप कीजिए। और ये मीडिया है ना, ये मोदी गोदी मीडिया तो बड़ा विचित्र है। अब तो लोग उसको क्या गटर मीडिया कहने लगे। अरे इससे ज़्यादा स्तरहीनता और निम्नता की पराकाष्ठा और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। चलिए ठीक है जो हो रहा है, परंतु अभी समाज शक्ति जिंदा है। सोशल मीडिया के अनेक संवादक हैं जो सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। मामला कोई अब छिपने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है। ये संसद सत्र के कल से शुरू होने के पहले की भूमिका हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी ये हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।